बहुत सारी परमेश्वर ने आपकी लाइफ में गवाहियां दी हैं, टेस्टमनीज दी है। यह समय है वो सारी टेस्टमनीज को एक बार फिर से स्मरण करने का, परमेश्वर के वो सारे उपकारों को, उसकी भलाई को याद करने का और परमेश्वर का धन्यवाद करने का, क्योंकि धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, वह तारीफ के लायक है और वह सर्वदा के स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर है। इससे हर एक जन परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आते हुए, आज आप जितने भी ऑनलाइन इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आज के लिंक को और आज की प्रार्थना के इस प्रार्थना सभा के इस लिंक को हर एक जन के साथ शेयर करें, ताकि हर एक जन आज परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आ करके परमेश्वर की एक सिद्ध योजना को और उसके प्रेम को, वो लोग जो परमेश्वर के प्रेम से दूर चले गए हैं, वो जो किसी न किसी कारण से परमेश्वर के सम्मुख नहीं बैठ पा रहे, प्रार्थना नहीं कर पाया है, और सच में इसलिए ताकि हम सब मनुष्य के द्वारा, हम सब के द्वारा हमारे परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके, उसके नाम को ऊंचा हम सब मिल के कर सके, उसके नाम को हम धन्य कह सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए सबसे पहले हर एक अपनी प्रार्थना निवेदन, अपने आप को समर्पण और अर्पण करने से पहले सभी जन आइए हम मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जिसने आज तक संभाला, जिसने आज तक अपने वायदों को हमारी लाइफ में पूरा किया। क्योंकि हो सकता है गुजरे दिनों में हम बीमार पड़े थे, परमेश्वर ने अपने फजल के द्वारा अपने नाम की महिमा की खातिर उठा के खड़ा किया है उस बीमारी के बिस्तरे से, और परमेश्वर ने अपने प्रेम से हमें भरा है, अपने अनुग्रह से भरा है। इसलिए हर एक जन परमेश्वर के करीब, उसके सम्मुख, उसके निकट आते हुए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारे निकट आऊँगा, और वह सच में वाच आऊँगा। परमेश्वर हमारे निकट आना चाहता है, और यदि आप सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे निकट आए, वो हमारे सम्मुख आए, वो हमारे करीब आए, तो आज हमें अपने परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आना है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम कर सकते हो तो विश्वास के द्वारा आपकी लाइफ में सब कुछ संभव है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम कुछ कर सकते हैं तो वो है परमेश्वर पर विश्वास। हालेलुया, और जिसके द्वारा हम अपने लाइफ के हर एक बैटल्स और ऑब्स्टेकल्स को हम विक्टोरियस में तब्दील कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। इसलिए आज इधर उधर देख करके अपने समय को वेस्ट करने का बिल्कुल भी समय नहीं आपके पास। परमेश्वर का वचन कहता है कि समय को बहुमूल्य जाने, क्योंकि दिन जो है वो अच्छे नहीं है, वो बुरे हैं। इसलिए परमेश्वर ने जो अपने प्रेम को दिखाया, बहुत सारे ऐसे हैं जो इस मंथ में, इस साल को नहीं देख पाए, आज के दिन को हम भी नहीं देख पाए हैं, वह प्रभु में सो गए हैं। ये परमेश्वर का हमारी लाइफ में अजीब और बड़ा प्रेम है कि हमें परमेश्वर ने अपने पवित्र दिन में प्रवेश करवाया है, और हम सब मिलके इस दिन में आनंदित और मग्न होते हुए आइए हर एक जन, सभी बच्चे अपने घुटनों पे आए, हर एक जन, सारी ऑनलाइन कली से आज अपने घरों में पूर्ण रीति से, जो स्पेशली दूर दूर से परमेश्वर के हजूरी के साथ कनेक्टेड है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर दूर और निकट का परमेश्वर है। इसलिए आज आपको विश्वास के साथ, भरोसे के साथ परमेश्वर के करीब, उसके निकट आना है और सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना है। यदि आप परमेश्वर की एक सिद्ध योजना को, एक मास्टर प्लानिंग को अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं तो हालेलुया, वो परमेश्वर, हम तो इधर उधर भटके हुए थे, परमेश्वर की महिमा, उसके प्रेम से रहे थे, हम पर नहीं जानते थे यीशु नाम को। बहुत सारे ऐसे जो कह सकते हैं कि वे यीशु नाम को नहीं सुने थे, वे परमेश्वर को नहीं जानते थे, पर परमेश्वर का नाम, वो यीशु नाम उनके घर में अपने प्रेम को परमेश्वर ने जाहिर किया, और वो सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा, वो सुबह शाम की प्रार्थना के द्वारा वह परमेश्वर को जान पाए, वह यीशु नाम को जान पाए, और वह यीशु नाम उनकी लाइफ में कार्य किया है, और इस तरह से कार्य किया है कि उनकी लाइफ पूर्ण रीति से आज क्या हो चुकी है, वह बदल चुकी है, वह परमेश्वर के निकट आ चुके हैं, और आज उनकी लाइफ में परमेश्वर पहला स्थान है। और बहुत ही कम है जिनकी लाइफ में परमेश्वर पहला स्थान है। यदि आपकी लाइफ में ऐसा है तो आप सच में परमेश्वर की महिमा को, उसके जलाल को, उसके प्रकाश को अपनी लाइफ में अद्भुत रीति से देखेंगे, क्योंकि वह हमारी लाइफ में सब कुछ, परमेश्वर का वचन कहता है वह सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। और सच में जो आज आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ये सिचुएशंस कभी बदल नहीं सकती, ये हालात कभी बदल नहीं सकते, ये सिचुएशंस कभी चेंज नहीं हो सकती, याद रखें परमेश्वर का वचन आपसे बात करते हुए कहता है कि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वह इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है।
इससे परमेश्वर ने हमारा नाम लेके बुलाया है। वो परमेश्वर जो हमारे लिए सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, और वो इंतजामी खुदा, उसने बेस्ट रीति से, अद्भुत रीति से इंतजाम किया। उस जंगल में भी परमेश्वर ने खाने को और पीने का इंतजाम किया। जहाँ रास्ता नहीं था वहाँ परमेश्वर ने रास्ते को बनाया। और आज कलीसिया, हो सकता है कि आपको रास्ता नहीं दिख रहा, अपनी सिचुएशंस के आगे, अपनी परिस्थितियों के आगे आपको कोई आस नहीं दिख रही। आप अपनी सारी आशाओं को, अपनी इच्छाओं को आप क्या कर रहे हैं, आप खोते जा रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की एक मर्जी है हर एक की लाइफ में, और परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत में मैं तेरी सारी आशाओं को पूरा करूँगा। और वह आशाओं को, वह हमारे मनोरथों को, हमारी इच्छाओं को वह पूरा करके देने वाला परमेश्वर है। और वह आज सच में हर एक इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, हर एक के मनोरथों को। यदि आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, यदि परमेश्वर को हर बात के लिए धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं, हर एक बात के लिए परमेश्वर को आप पहला स्थान देते हैं, तो आपकी लाइफ पे हर एक मनोरथ, हर एक आपकी इच्छाओं को परमेश्वर अपने स्वर्ग को खोल के वह पूरा करने वाला परमेश्वर है, और वह पूरा करने जा रहा है। इसलिए आज की प्रार्थना सभा में, आज की इस खास प्रार्थना सभा में एक एक जन कनेक्ट हो जाए, एक एक जन अटैच्ड हो जाए। आज आप कहीं से भी परमेश्वर के जरिए के साथ जुड़े और कनेक्टेड हैं। आज आपको विश्वास और भरोसे के साथ परमेश्वर के करीब आना है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में परमेश्वर के बड़े कामों को देखना चाहते हैं, उसके बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हैं, उसके आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं। और देखना चाहते हैं तो आज विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब आना है। बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, बार बार चेकअप करा रहे, बार बार चेंज कर रहे वो मेडिसिन, वो हॉस्पिटल, और आप थक गए और आप हार गए हैं। आपके पास एक और आस है, वो आस यीशु है, वो आस यीशु नासरी है। वो यीशु नासरी जिसका वचन कहता है जो कुछ तुम मुझसे मेरे नाम से कहोगे वह तुम्हारे लिए सब कुछ वैसे वैसे और पूरा होता चला जाएगा, और वह पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए यीशु नाम में रिहाई, चंगाई, छुटकारा, डिलीवरेंस है, स्वतंत्रता और आज़ादी है। और आज आप अपनी लाइफ के किन हिस्सों में परमेश्वर के उस मास्टर प्लानिंग को और उसके सामर्थ्य को, जब वो सामर्थ्य हमारी लाइफ में आएगा, वो सामर्थ्य कैसे आएगा? जब हम पवित्र आत्मा को पाएंगे, जब हम वो सहायक, वो मददगार पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ में रिसीव करेंगे, तो परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम में कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम बहुत सामर्थ्य को पाओगे, और उस सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हो सकता है आज आप चल नहीं पा रहे, आज आप उसी बीमारी के बिस्तर पे सालों से, महीनों से हैं, लंबे समय से कोमा में हैं, और आप थक गए और आप हार गए। आपके पास एक और नई आस है, वो आस यीशु है। और आज आपको करीब आना है परमेश्वर के विश्वास और भरोसे के साथ, क्योंकि हम विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम विश्वास के बिना अपनी लाइफ में वो चंगाई, वो डिलीवरेंस, वो गवाही, वो अगुवाई हम नहीं ले सकते। और यदि चाहिए तो आज आपको जो परमेश्वर की खास हजूरी है, आज आपको उसके सम्मुख आ जाना है। खास इसलिए है क्योंकि जब आप परमेश्वर के करीब आते हैं मांगने के लिए, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तुमने अभी तक मांगा नहीं है इससे तुम्हें मिला नहीं है। इसलिए आज हमें परमेश्वर के समीप आते क्या मांगने की जरूरत है? परमेश्वर से वो अनुग्रह, वो सामर्थ, वो अभिषेक, वो अगुवाई जो हर दिन हमें चलाए और अपनी योजनाओं के अनुसार चलाए। और परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने परमेश्वर के वचनों में बने रहें और ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, तो हम प्रभावशाली होंगे, हम प्रभाव डालेंगे हर एक की लाइफ में। जब लोग हमसे बात करेंगे तो इसकी चर्चाएं होंगी, वह अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। जब वो हमें देखेंगे तो वह परमेश्वर की चमक को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर की चमक हमारे मुख से चमकती है। जो उपस्थिति में रहते हैं, जो उसके अनुग्रह में बने रहते हैं, जो परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करते हैं, अपने आप को हर दिन भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं, अपने शरीरों को, अपने आत्मा प्राणों को परमेश्वर के हाथों में जो समर्पण और अर्पण करते हैं, उनकी लाइफ में परमेश्वर भला है, और हर दिन वो अपनी भलाइयों को उनकी लाइफ में दिखाता चला जा रहा है। इससे परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आएं और अपने हाथों को स्वर्ग उठाएं कि परमेश्वर आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, इस सुबह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं,
आपने हमें बुला लिया। कहे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। और आज कहे परमेश्वर हम इसी टूटे हुए मन के साथ, इसी शोकित हृदय के साथ हम वापस ना जाने पाए, इसी दर्द के साथ वापस ना जाने पाए, क्योंकि परमेश्वर आपने हमसे कह दिया कि आप हमारे दुख को आनंद में बदल देंगे, आप हमें हंसमुख करेंगे और हम आपके नाम की जय जयकार करने पाएंगे। और कहे परमेश्वर पिता मैं अपना सब कुछ आज आपके हाथों में देता हूँ, वो जो कुछ मुझसे जुड़ा है और परमेश्वर जो मेरे साथ कनेक्टेड है, मैं उन सब को आज आपके हाथों में देता हूँ। इसलिए अपनी जॉब, अपने बिजनेस, अपनी शॉप्स को, अपने हाथों के कार्यों को आज परमेश्वर के हाथों में देना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह चुका कि यदि हम अपने परमेश्वर को स्मरण, उसको याद करके उसके हाथों में सब कुछ अर्पण और समर्पण करेंगे तो वो हमारे सारे कामों को वह सफल करेगा, वह कुशल करेगा, वह सक्सेस करेगा। और आज वो करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाम धराइयों में रहें, आप बीमारियों में रहें, आप ये संकट में पड़े रहें, आप उलझे रहें। वह आपकी एक एक परिस्थिति जिसमें आप उलझे हैं वह आपको सुलझाना चाहता है, वह निकालना चाहता है, क्योंकि उसका वचन कहता है संकट में पड़े तू मुझे पुकार तो तू मेरी महिमा करने पाएगा, मैं तुझे छुड़ा लूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और आप सब उसकी महिमा करना चाहते हैं। इसलिए कहे परमेश्वर पिता आज की सभा में मेरा आपके सम्मुख बैठना, स्तुति आराधना करना, तालियां बजाना, अपने आप को अर्पण सरेंडर करना, वो गवाहियों को सुनना, वो सामर्थी वचन को सुनना, वो वचन, वो जीवित वचन जो मेरी लाइफ में जीवन दान लेके आता है, वो एवरलास्टिंग लाइफ, अनंत जीवन की तरफ जो मुझे लेके जाता है। कहे परमेश्वर आज मैं उसे लेने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने हृदय को खोलता हूँ, मैं अपने मन को खोलता हूँ। आज जो कुछ भी इधर उधर की बातें चल रही हैं, यदि आप इधर उधर की बातों की तरफ ना ध्यान लगा के रखेंगे तो आप खो देंगे परमेश्वर से वो गवाही को, वो अनुग्रह को, उसकी उस अभिषेक, उसकी सामर्थ्य को जो वह आज हमें देना चाहता है। इसलिए अपना ध्यान केवल और केवल परमेश्वर की ओर लगाए। नहीं कनेक्ट हो पा रहे, नहीं जुड़ पा रहे तो परमेश्वर से ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक, ऐसा आत्मा मांगे कि हम कनेक्ट होने पाए और हम जुड़ पाए और हम अपने परमेश्वर की स्तुति, आराधना, रूह और सच्चाई से उसके सामर्थ्य वचन को टकटकी लगाते हुए दाऊद कहता है कि परमेश्वर एक ही वर मैंने तुझसे मांगा है कि मैं जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊं और तेरी मनोहरता, तेरे वचनों की ओर चित्त लगाऊं, तेरी सुंदरता की ओर मैं टकटकी लगाते वो कहता कि मैं देखता रहूं। और आज कलीसिया परमेश्वर का ये बड़ा प्रेम है, उसका अनुग्रह है कि उसने हमारी लाइफ में जो दिखाया है और हम सबको अपनी पवित्र और जीवित और पाक हजूरी दी है। इसलिए आज यदि इस समय आप आसपास के एरिया के साथ परमेश्वर की हजूरी के साथ सोच रहे हैं कि हम ऑनलाइन ही सुन के आज वो अभिषेक को रिसीव करेंगे जो परमेश्वर की हजूरी में है, जो उसका मसा जुम्बश कर रहा है, तो आप सच में वो गवाही को आप डिले कर देंगे। आज आपको अपने घरों से उठना है, पूरे परिवार सहित आज आपको परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है। और आपको आज परमेश्वर का जो वचन कहता है कि कोई इधर उधर की बातें, कोई संकट, कोई वेदर, कोई मौसम हमें अपने परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, उसके प्रेम से दूर नहीं कर सकता, वो संगति से दूर नहीं कर सकता। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको दिखाना है आज उसके हजूरी में पहुंच करके। यदि आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और आपके अंदर परमेश्वर के वचनों की वो वफादारी नहीं है, उसके अनुसार चलने का वो आत्मा नहीं है, तो आपका कहना व्यर्थ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए सभी जन आज परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए और अपने आप को समय है परमेश्वर के हाथों में अर्पण और सरेंडर करने का, उसके हाथों में दे देने का। वो परमेश्वर जिसका पवित्र आत्मा जुम्बश करता है, जिसका पवित्र आत्मा उसकी हजूरी में मंडराता रहता है, वो आज उतरना चाहता है कि लाइफ में और वह ठहर जाना चाहता है। इसलिए आज अपने हृदय को खोले, आज अपने मनों को खोले। सभी बच्चे अपनी लाइफ को, अपने आने वाले दिनों को, अपनी स्टडी के को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन अपनी सेवाओं को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, अर्पण करें, ताकि आज उसका जलाल हमारे बीच में से जुम्बश कर सके। और सच में आज की प्रार्थना सभा आर्य की लाइफ में खास होकर के बदल जाए। वो गवाहियों को उंडेल दे, वो अपनी सामर्थ्य को उंडेल दे। वो परमेश्वर का वचन जो जीवित है
और जो प्रभाव लेके आता है। आज परमेश्वर अपने उस वचन के द्वारा अपनी कलिसिया के एक एक जन से वह बात करना चाहिए और वह छुड़ा लेना चाहिए, वो स्थिर करना चाहिए। इस नए साल में परमेश्वर नया मुकाशवा देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह चुका है कि परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों को नया बल प्राप्त होता है, वो उन्हें नया करता चला जाता है। इसलिए हम अपने परमेश्वर में नई सृष्टि हो जाते हैं, नई न्यू क्रिएशन, तब जब हम अपने परमेश्वर में बने रहते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कुरान में कहता है कि हम अपने परमेश्वर में, मसीह में हम नई सृष्टि हैं। इसलिए यदि आज भी आपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया, वो बैप्टिज्म नहीं लिया, तो आपको तैयारी करना है, अपने आप को तैयार करना है, ताकि हम अपने परमेश्वर नई सृष्टि होकर के बदल सके। हम हर दिन नया बल, नई आत्मिक ताकत, नई आत्मिक शक्तियाँ अपने परमेश्वर से रिसीव कर सके, ग्रहण कर सके। इसे कहे परमेश्वर मुझे छुए और बदल दीजिए, और मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर का वचन हमें पूर्ण परिवर्तित करता है, और परमेश्वर की बातों, उसके वचन, परमेश्वर अपने वचन से हमसे बात करता है। और सच में जब हम अपने परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। हम अपना दिल प्रार्थनाओं में खोलते हैं, हम अपने दिल को, अपने मुंह को खोलते हुए अपना सब कुछ, अपना केस अपने परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। और जब हम अपने परमेश्वर के वचन को, पवित्र बाइबल को ओपन करते हैं, तो परमेश्वर उसके द्वारा हमसे बात करता है। वो लिखा हुआ वर्ड, वो लोगोस, वो हमारे लिए रेमा होकर के बदल जाता है। हो सकता है आप डर रहे हैं, बिना वजह डर रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू है, तो परमेश्वर का वचन हमसे बात करते कहता है कि तू मत डर, तेरे अंग और मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, और जिन मार्गों पे तुझे चलना है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे सिखाऊंगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन में दाऊद कहता है, परमेश्वर तू मुझे शीघ्र बता दे कि अब मेरे लिए क्या सही है और किन मार्गों पे चलना मेरे लिए सही है। इसलिए आज कहे परमेश्वर मैं सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ। मेरा उठना, बैठना, चलना फिरना जानने वाले परमेश्वर, आज मैं प्रभु एक बार फिर से आपकी पवित्र हज़ूरी में आज जुड़ते हुए सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ। जो कुछ मुझसे जुड़ा है, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फाइल, अपनी रिपोर्ट, अपने घर के एक एक सदस्य को, अपनी हेल्थ को कहे परमेश्वर आपके हाथों में देता हूँ। और कहे परमेश्वर सब आपकी महिमा में होकर के बदल जाए, सब आपके जलाल में होकर के बदल जाए। और कहे परमेश्वर पिता, सभी माँ बाप अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का वचन कहता है, रेवलेशन 21 में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारी आंख से एक एक आंसू को पोंछ डालेगा। वो आंसू जो दुख के हैं, वो परिस्थितियों के, वे संकट के, वो इधर उधर की बातों को लेकर के, जो आपके घर की परिस्थितियों को लेकर के हैं, तो आप प्रभु में बने हैं, अड़े और खड़े हैं, तो वह आपकी लाइफ के एक एक आंसू को अपने वचन को पूरा करते हुए वह पहुंच देगा, क्योंकि वह आंसुओं को पहुंच देने वाला परमेश्वर है। वो हमारे तसल्ली का क्या है? कटोरा है। वो हमारी आशीष का कटोरा है, वो हमारी ब्लेसिंग का कटोरा है, वो हमारी चंगाई का कटोरा है, वो हमारी रिहाई और आजादी का कटोरा है, और वह आज एक एक की लाइफ को बदल देने के लिए तैयार है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए यदि आप बात जो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप प्रार्थना में बने हैं और दर्द की बातों को भी सुन रहे हैं, और आप उत्तर नहीं दे रहे, जवाब नहीं दे रहे, और परमेश्वर का वचन कहता है तू चुपचाप रह, मैं अपने उद्धार के कामों को, अपने बड़े बड़े कामों को तेरे बीच में से पूरा करूंगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तू जगत के शोर तक मेरा गवाह ठहरेगा। और आज आप परमेश्वर की सेवा करते हो सकते हैं, फिर भी आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ में वो मल्टीपल इश्यूज हैं, वो आप अपनी हेल्थ को लेके प्रॉब्लम है, लगातार प्रॉब्लम में है, और इधर आप सेवाएं कर रहे हैं। आपको अपना केस परमेश्वर के सम्मुख रखने की जरूरत है, जैसे हिजकिय्याह ने रखा था। आज कहें परमेश्वर, मैं आपके नाम की महिमा करने पाऊँ, मैं अपने शरीर को आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाता हूँ। मुझे परमेश्वर अपनी महिमा में एक बार फिर से परमेश्वर उठा के खड़ा कीजिए, मुझे बदल दीजिए, मुझे इस गुनाह के जीवन से, इस पाप में जीवन से आजाद कीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का आत्मा आप ही हमारी अगुवाई करता है कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना है, और फिर वह बयान से बाहर होकर के, आहें भर भर के, जो हमारा पिता जानता है कि हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, हमारी क्या प्रार्थना निवेदन है, वह सुन लेता और वह पूरा करके देता है। इसलिए हमारे परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहें, आत्मा को ना बुझाएं। वो पवित्र आत्मा जो हमें परमेश्वर ने दिया है, वो प्रार्थना का दिया हमारा समय समय पर चलता रहना चाहिए। इसे कहे परमेश्वर जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे, प्रभु मुझे प्रार्थना का आत्मा
दीजिए। आज की सभा में मैं वो आत्मा को रिसीव करने पाऊँ, वो प्रार्थना करने का आत्मा, वो गवाही लेने का आत्मा, वो अड़े और खड़े रहने का आत्मा, वो आपकी उपस्थिति में बने रहने का आत्मा कहे परमेश्वर मुझे छुए और बदल दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कुलसी 3 अध्याय में, जो कुछ मुझ में है वह परमेश्वर के नाम को धन्य कहे। आज हर एक जन परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे। जो कुछ तुम प्रभु यीशु के नाम से मांगोगे, कहोगे, वह तुम्हारे लिए पूरा होता चला जाएगा। और वह सब कुछ हमारी लाइफ में परिपूर्णता से देने वाला परमेश्वर है, और वह उड़ेल देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वचन कह चुका कि अंत के दिनों में वह एक जान के ऊपर, बच्चों पे, बड़ों पे, बुजुर्गों पे वह अपने पवित्र आत्मा को अद्भुत रीति से उड़ेल देगा। यदि आज भी नहीं है तो आपको अपनी तैयारी करना है। आत्मिक तैयारी के लिए तैयार हो जाए। आज की सभा में आत्मिक तैयारी के लिए तैयार हो जाए और सच में कहे परमेश्वर मैं अनचंच करते आत्मा में अपनी महिमा में बदलता चला जाऊं। और आज कहे परमेश्वर मैं सेम वापस नहीं जाना चाहता। मैं इसी दुख के साथ, इसी टूटे हुए हृदय के साथ, धोखा खाए मन के साथ, शोकित मन के साथ कहे परमेश्वर मैं वापस नहीं जाना चाहता। आज मुझे छुए और बदल दीजिए। और सच में यदि आप बदलना चाहते हैं तो आपके मुंह से निकलेगा, आप ऊंची ऊंची कहेंगे परमेश्वर मुझे छुए और बदल दीजिए। मेरे घर की परिस्थिति को बदल दीजिए, मेरे फाइनेंस को बदल दीजिए, मेरी जॉब को सुपर ब्लेस कीजिए अपने महिमा की खातिर, अपने साम्राज्य की खातिर, अपने किंगडम की खातिर। मेरी जॉब को, मेरे बिजनेस को ब्लेस कीजिए और आप सच में आशीषित होते हुए देखेंगे अपने आप को, अद्भुत महिमा को परमेश्वर की पहले से भी ज्यादा। परमेश्वर का वचन कहता कि हमारी लाइफ में परमेश्वर की जो महिमा पहले थी, जब हम सरेंडर अर्पण करते चले जाएंगे तो हम उसकी महिमा को अपनी लाइफ में पहले के दिनों से कई गुना अधिक आप बढ़ते हुए देखेंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए सरेंडर करें, अर्पण करें अपने आप को। कहे परमेश्वर आज की प्रार्थना सभा में जो आपने मेरे लिए आशीष को ठहराया, गवाही को ठहराया, मैं उसे लेने के लिए तैयार हूँ, मैं उसे लेने के लिए तैयार हूँ। कलीसिया आज आप ऑनलाइन किसी भी कंट्री से परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, आज आपको अपने मुख को खोलते अपने आप को अर्पण सरेंडर करने की जरूरत है। और नया मन, नया हृदय परमेश्वर आज देना चाहता है एक जन को। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन आज के एक हिस्से को परमेश्वर का पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से अगुवाई करके चलाना चाहिए। आज केवल और केवल परमेश्वर का पवित्र आत्मा चुंबश करना चाहिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन जोरदार ताली के साथ इस अद्भुत परमेश्वर का धन्यवाद करें, सामर्थ्य परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमारे मध्य में है, हमारे बीच में है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने घुटनों पे खड़े हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता हम आपके हाथों में देते हैं, जो एंटर करे परमेश्वर वो आपके लिए आए हैं। प्रभु हम आपके आगे का वचन कहता है वह सेटिस्फाइड किए जाएंगे, वह तृप्त किए जाएंगे। आप उत्तम से उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करने वाले परमेश्वर, इससे सारी जरूरतों को पूरा करके देने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक हिस्से को ब्लेस्ड करने के लिए प्रार्थना करते हैं और सब कुछ आपकी महिमा में होकर के परमेश्वर आप चलाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट्स, सारे सिस्टम और सभी को परमेश्वर, सारे ऑपरेटर्स को आज आपके लहू में कवर करते हैं। केवल और केवल आपका पवित्र आत्मा चलाए, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह हमारे परमेश्वर से हो सकता है। ऐसे प्रभु जी सारे इंस्ट्रूमेंट्स को आपके लहू में कवर करते हैं। आज का वर्शिप आपको ग्रहण योग्य ठहरे, आज की वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं। जितने जनों ने अपने हृदय को खोला, अपने मनों को खोला है, आज का वचन परमेश्वर जब बोया जाता है तो वो ठहर जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। वह एक अच्छी भूमि में बोया जाने के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वह 100 गुना फलों को लेके आ सके और उसके फल कोई अंधकार की शक्तियाँ, कोई उसकी दुष्ट की प्लानिंग उन फलों को ना चुराने पाए। हम आपके आगे विनती करते हैं परमेश्वर पिता। सारी ऑनलाइन कलीसिया सभी जनों को आपके हाथों में एक बार फिर से देते हुए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी जन कहें आमीन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो
9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हो और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू लोग फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।